हाय दोस्तों, इंडिया 5 में आपका स्वागत है। मैं आज के अपने इस वीडियो में एक अनोखी शख्सियत राखी सावंत की कुछ आदतों का जिक्र एनियाग्राम के रेफरेंस से कर रहा हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि राखी सावंत किसी न किसी तरह खबरों में रहती हैं। खबरों में रहने की कोशिश तो काफी लोग करते हैं, लेकिन राखी सावंत की खास बात यह है कि वो अपनी इस कोशिश में पूरी तरह कामयाब है। कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। मुझे किसी ज्योतिष ने बोला है कि आपको 1 साल तक चड्डी और ऊपर की बनियान नहीं पहनना है, तो आपका करियर एकदम टॉप पे जाएगा। तो मुझे अपना करियर टॉप पे लेके जाने के लिए ना मैं बनियान पहनती हूँ ना मैं चड्डी पहनती हूँ। वो खुद को मशहूर करने के लिए बड़े बड़े झूठ भी बोलती हैं। मेरे को मिलेगा क्या इसमें घर? मिलेगा? कितने का घर है? 15 करोड़। मैं 15 करोड़ के घर में नहीं रहती हूँ, मैं 100 करोड़ के घर में रहती हूँ। ओहो, मेरा घर आके देखो, 200 करोड़ का घर लिया है मैंने दुबई में, लंदन, अमेरिका, कनाडा में। मुंबई में तो मेरे 500 करोड़ का है जू पे। वैसे मेरे पास अभी सिर्फ 500 करोड़ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने मेरे डैडी डोनाल्ड ट्रम्प ने मुझे। करेक्ट, पापा डोनाल्ड। हाँ, और मेरे भाई भी है ना, लॉन मास्क। कौन? लॉन मास्क, इलॉन मस्क। हाँ वही तो, लॉन मतलब इलॉन में खा जाती हूँ, लॉन रह जाता है मुंह में। और मस्क का मास्क जो तूने बनाया। हाँ, लॉन मस्क मेरा भाई है। दोस्तों, इमरान खान के अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंसान अपने हालात के अनुसार अच्छा या बुरा बन जाता है। एनियाग्राम की खास बात यह है कि आप किसी इंसान के अच्छा या बुरा होने का लेवल या स्केल पूरी तरह जान सकते हैं। एनियाग्राम में एक स्केल दिया हुआ है जिसे बहुत आसानी से देखने के बाद आप अपने बारे में या किसी भी इंसान के बारे में ये जान सकते हैं कि वो इंसान कितना अच्छा है और कितना बुरा है, यानी वो अच्छाई के किस लेवल पर है या अपनी बुराई के किस लेवल पर है। एक बात यहाँ ये भी जानने की है कि इंसान की अच्छाई और बुराई का ये लेवल बढ़ता घटता रहता है, यानी कोई इंसान कभी कितना अच्छा हो जाता है और कभी कितना बुरा भी हो जाता है। इमरान खान के अपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इमरान खान एनियाग्राम के अनुसार अपनी शख्सियत के लोअर लेवल पर थे, लेकिन बाद में वो अपनी शख्सियत के हायर लेवल पर ही नहीं बल्कि हाईएस्ट लेवल पर आ गए हैं, यानी वो एक बहुत ही उम्दा इंसान बन गए हैं, जहां उन पर हालात का कोई असर नहीं होता या वो हालात का अपने ऊपर कोई असर नहीं होने देते। वो अपनी अच्छी सोच और अपने रवैये को बरकरार रखते हैं। लेकिन राखी सावंत के अपने इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पहले तो फिर भी वो हायर लेवल पर थी, लेकिन अब वो अपनी शख्सियत के लोअर लेवल पर आ गई हैं। रबड़ी उर्वशी का था ना, तो मेरा गाना आएगा रबड़ी 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 रबड़ी। उसका रबड़ी रबड़ी था, मेरा रबड़ी रबड़ी आएगा। लेकिन जो मेरे पास है, क्या तेरे पास है? और उनके इस लोअर लेवल पर आ जाने के जिम्मेदार उनके हालात हैं। देखिए वो इस वीडियो में खुद क्या बता रही हैं। आज मैं इतनी स्टाइलिश हूँ, सब कुछ है क्योंकि आज मैं सेलिब्रिटी बनी हूँ। मेरी परवरिश ऐसे नहीं हुई है, मैं एक चॉल सिस्टम से आई हुई लड़की हूँ। राखी सावंत ये सब कुछ अपने सर्वाइवल के लिए कर रही हैं। वो कहती हैं कि मैं अपने आप को इंडस्ट्री में जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने आप को जिंदा करने के लिए, अपने आप को बेचने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने राखी सावंत की कोई एनियाग्राम पर्सनालिटी टाइप नहीं बताई, तो मैं आपको बताता चलूं कि राखी सावंत एनियाग्राम की पर्सनालिटी टाइप 2 से बिलोंग करती है, जिसे गिवर का नाम दिया गया है। मैं इस पर्सनालिटी टाइप की एक बहुत ही खास पहचान बताता चलूं कि जब ये लोग अपने किसी मेहमान को रिसीव करते हैं तो बहुत ही वार्मली रिसीव करते हैं, उसे बहुत वार्म वेलकम देते हैं। उस वक्त इनके फेस एक्सप्रेशंस और इनकी बॉडी लैंग्वेज देखने के काबिल होती है, और ये बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशंस इतने प्रोमिनेंट होते हैं कि आप इन्हें देखकर ही पहचान लेंगे कि इस इंसान का ताल्लुक एनियाग्राम की पर्सनालिटी टाइप 2 से है। दोस्तों, कोरियोग्राफर फराह खान और राखी सावंत दोनों ही पर्सनालिटी टाइप 2 से बिलोंग करती है। देखिए फराह खान अपने घर पर राखी सावंत को किस तरह रिसीव कर रही है। पर्सनालिटी टाइप 2 की पहचान के लिए मैं एक और टिप आपको दे रहा हूं, और वो ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। लोगों को लगता है कि ये अपने एक्सप्रेशंस एग्जैजरेट कर रहे हैं या अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। मतलब इनकी हरकतों से या इनकी एक्टिविटीज से, इनके फेस एक्सप्रेशंस और इनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि ये अपनी बात को कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। कई लोग तो इसे ड्रामा समझते हैं। नाटक की बात इसलिए कहते हैं, किसी रियलिटी शो में आप डांस में पार्टिसिपेट करती हैं, आप हार गई तो आपने कहा तो चीटिंग हो गई, आप बहुत जोर जोर से रोने लगी, तब लोग कहते हैं ये राखी ये नाटक नहीं है सर, ये तो जो दिल में है वो मुंह पे आ जाता है। दोस्तों, आपने सिंगर नेहा कक्कड़ को भी देखा होगा। वो बहुत जल्दी से जबरदस्त तरीके से हंसने लगती हैं, खुश होने लगती हैं, और अचानक बहुत जबरदस्त तरीके से रोने लगती हैं।
और किसी की उदासी में उदास या किसी के गम में गमजदा हो जाती हैं। इनफैक्ट वो भी पर्सनालिटी टाइप 2 से ही बिलोंग करती हैं। वैसे तो राखी सावंत कहती हैं कि ये उनका नेचुरल स्टाइल है, लेकिन वो साथ ही ये भी कहती हैं कि अगर उनका ये स्टाइल किसी को ड्रामा लगे तो लगे। जिसको लगता है नाटक है तो भाई नाटक है, ठीक है। दोस्तों, अगर एनियाग्राम की पर्सनालिटी टाइप 2 से कोई शख्स बिलोंग करता है और उसकी सेक्सुअल साइड स्ट्रांग है तो वो काफी ज्यादा फ्लर्ट भी होता है। आपको बिल क्लिंटन और मोनिका ल्यूंस्की का वो अफेयर तो याद ही होगा, जिसकी वजह से बिल क्लिंटन को अपनी प्रेसिडेंटशिप की दूसरी मुद्दत से हाथ धोना पड़ा था। मोनिका ल्यूंस्की भी पर्सनालिटी टाइप 2 से ही बिलोंग करती थी। देखिए राखी सावंत भी इंडिया टीवी के रजत शर्मा से क्या कह रही हैं। अब मेरा दिल तो रजत जी पे है, तो जरूरी नहीं कि उनका दिल मेरे पे आए। क्या ना, रजत जी शादीशुदा है, तो अब मैं ट्राई करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, राखी सावंत की पर्सनालिटी टाइप के बारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन एनियाग्राम की पर्सनालिटी टाइप 2 के बारे में मेरे पास बहुत कुछ मैटर है जो बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही आसान है। ऐसे लोगों को आप अपने आसपास पाएंगे और बहुत जल्दी से पहचान सकते हैं कि ये पर्सनालिटी टाइप 2 से बिलोंग करते हैं और इनकी आदतें ये हैं। आपके लिए ऐसे लोग प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं कि ये लोग गुस्से में क्या करेंगे, ये लोग खुशी में क्या करेंगे। अगर हम ये बात कहेंगे तो उसके जवाब में ये बात किस तरह कहेंगे, अगर हम ये सवाल करेंगे तो उसका क्या जवाब मिलेगा। इस तरह की चीजें आपको बहुत आसानी से पता लग जाती हैं और अल्टीमेटली आप ऐसे लोगों से प्रॉपरली डील कर पाते हैं। अगर आप पर्सनालिटी टाइप 2 के बारे में और ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं पर्सनालिटी टाइप 2 के बारे में काफी डिटेल एक वीडियो बना सकता हूं। दोस्तों, आप अपने आसपास के लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करते रहिए। आपको एनियाग्राम के इस चैनल पर आपके आसपास के लोगों के बारे में इतना सब कुछ जानने को मिलेगा कि आप हैरत में रह जाएंगे। आप उनसे प्रॉपरली डील कर पाएंगे, आप उनके बारे में समझ पाएंगे और आप अपनी बात उनको समझा पाएंगे और उनकी बात अपने आप समझ पाएंगे। अब मुझे यानी असलम बेग को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनिया 5।